चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। वेट एक मिनट। चलो स्टार्ट करो जल्दी जल्दी फास्ट। और मैं बोलना भूल गया यार तुम लोगों को कि क्वेश्चंस करके आए ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे, प्रॉब्लम में डिस्कस करूं। तो आज तो मैं ये करा दूंगा। अब नेक्स्ट टाइम से ये है कि जिसके पास बुक नहीं है तो बुक तो मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है, सब डाउनलोड कर लें और सॉल्व कर लें। अब आज तो क्वेश्चन स्टार्टिंग से करेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में जो रहेगा आप खुद होमवर्क करके आओगे, ठीक है, और उसमें क्या रहेगा, सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। फिर मंडे को तो मैंने कैपेसिटर स्टार्ट करना ही करना है, तो जितनी प्रॉब्लम्स हो जाए उतनी अच्छा है। चलो जल्दी जल्दी स्टार्ट करें। क्वेश्चन पढ़े फर्स्ट। इफ 100 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग ए इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम अ प्लेस वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट टू अनदर प्लेस वेयर द पोटेंशियल इज V वोल्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ V। चलो क्वेश्चन क्या है, चलो सॉल्व करें। कितना 100 जूल लग रहा है, कहाँ से, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज 4 कूलम फ्रॉम अ प्लेस वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट। ये एक पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट को ए बोलते हैं और इस पॉइंट को बी बोलते हैं। इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जाने पे आपको कितना वर्क करना पड़ रहा है, 100 जूल। कहाँ से, ए से बी पे ले जाने पे 100 जूल वर्क करना पड़ रहा है। ए पॉइंट का पोटेंशियल आपको दे रखा है कितना, -10 वोल्ट, ठीक है। क्या दिया है, द इलेक्ट्रिक चार्ज 4 कूलम फ्रॉम अ प्लेस वेयर द पोटेंशियल इज -10। और जिस पॉइंट पे आप लेके गए, ये बी पॉइंट, इसका पोटेंशियल नहीं पता, इसका पोटेंशियल V माना है। जो चार्ज आप लेके गए वो कितने कूलम का था, 4 कूलम का। तो आपको ये V निकालना है, बहुत ही सिंपल। VAB किसके बराबर होता है, एक तो VB माइनस VA और दूसरा WAB अपॉन Q। अब VB आपको निकालना है तो उसकी वैल्यू V है, VA की वैल्यू आपको दे रखा है -10, आपने -10 पुट कर दिया। WAB आपको गिवन है 100 और Q आपको गिवन है 4। तो इसको इससे डिवाइड किया तो कितना आ गया, 25। ये प्लस हो जाएगा, V + 10 = 25, तो V = 15। तो जो VB था वो 15 वोल्ट था। कुछ नहीं किया, इस पॉइंट का पोटेंशियल पता नहीं था, यहाँ से यहाँ लेके गए थे, जिस पॉइंट से लेके गए पोटेंशियल डिफरेंस भी उन्हीं दो पॉइंट्स, जहाँ से लेके गए स्टार्टिंग से एंड तक, वर्क भी उसी का दे रखा है, WAB अपॉन Q। Q0 की वैल्यू 4 डाल दी, Q0 की वैल्यू 4 डाल दी, WAP की वैल्यू 100 डाल दी, VB आपको निकालना था, VA आपको गिवन था। तो इजी क्वेश्चन था, लल्लू क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ, तो आंसर आ जाएगा 15 वोल्ट। चलो नेक्स्ट। Determine the electric potential at the surface of the gold nucleus. The radius is this, ठीक है, and the atomic number is this. Given the charge on a proton is this. कुछ नहीं करना है, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ये एक आपको क्या दे रखा है, न्यूक्लियस दे रखा है गोल्ड का, ठीक है। डिटरमाइन द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस, यहाँ पे निकालना है आपको पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ अब आपको इसका रेडियस दे रखा है, ये R दे रखा है। व्हाट इज R? R दे रखा है आपको 6.6 × 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, ये R दे दिया आपको। और यहाँ पे कुछ चार्ज होगा प्रोटॉन की वजह से, न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं होता। कितने प्रोटॉन है इसके पास, जो इसका एटॉमिक नंबर होगा 79, और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी ये टोटल इतना चार्ज यहाँ पे प्लस Q पड़ा है। तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, V कितना हो गया, तो कितना हो जाएगा, KQ/R। K आपको पता है 9 × 10⁻9, Q आपने लिख दिया 79 × 1.6 × 10⁻⁻19, और R की वैल्यू आपकी 6.6 × 10⁻⁻15 मीटर। तीनों वैल्यूज आपने पुट कर देना, सॉल्व कर देना, ठीक है। अब इतना टाइम इससे ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें यही करना था, मेथड समझे, कैलकुलेशन खुद देख लेना, ठीक है। KQ/R लगाना था, ये K की वैल्यू डाल दी यहाँ पे 9 × 10⁻9, ये Q आ गया और ये R आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चलो करें। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज, ये चार्ज दे दिया, लोकेटेड 9 सेंटीमीटर। तो बहुत ही सिंपल है, एक चार्ज Q दे दिया, कितना है, उससे कितने 9 सेंटीमीटर दूर आपको पोटेंशियल निकालना है, ठीक है।
इस ई पॉइंट पे, तो कितना हो जाएगा के क्यू बाय आर। ये आपको आर दे रखा है, आर को ध्यान रखना है 9 इंटू 10⁻², मीटर में डालना है आपको। क्यू आपको दे रखा है कितना 4 इंटू, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁹। ये तो हो गया के, क्यू कितना हो गया 4 इंटू 10⁻7, और आर कितना हो गया 9 इंटू 10⁻²। बस इसको सॉल्व कर देना है, ये तो इजी कैलकुलेशन है। 9 से ये गया, ये इससे ये गया -5, 9 तो कितना बचा 4 इंटू 10⁴। ठीक है, इतना वोल्ट आ जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट था इसका। सेकंड पार्ट है हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ दिस फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। पूछ रहा है बताओ इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, कहां से इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक। अब एक कूलम के चार्ज को तो हमको पता है कितना वर्क करना पड़ता है, इतना। ये तो वर्क हो गया एक कूलम के चार्ज को। वैसे भी वर्क का फॉर्मूला तो मैंने बताया था ना, v इंटू क्यू। ठीक है, v इन्फिनिटी से यहाँ तक कितना लगता है, वो तो ये लगता है 4 इंटू 10⁴ इंटू क्यू, जिस चार्ज को लेके आए। चार्ज कितना लेके आए 2 इंटू 10⁻⁻3। तो ये W आ गया। वर्क का फॉर्मूला v इंटू क्यू, ये लगा देना है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वर्क आ जाएगा। डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द पाथ along which the charge is brought। तो क्या ये पाथ पे डिपेंड करेगा आंसर, तो आंसर है नो। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम जो वर्क कर रहे हैं वो किसके अगेंस्ट करते हैं, वो करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स में जो भी आप वर्क करते हो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, कहाँ से कहाँ पे लेके आए इसको। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था काफी। एक बार आपको पोटेंशियल निकालना था, एक बार वर्क निकालना था, और एक बार आपसे बस ये पूछ लिया कि क्या वो किस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो 3 पार्ट थे, इजी था। पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, नो द आंसर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ अलॉन्ग विद चार्ज इज बॉन्ड। यहाँ पे आपने v निकाल दिया और v को q से मल्टीप्लाई कर देना, q इंटू वी, ये आपके पास आ जाएगा। चलो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। अभी एक तरीके से बहुत ही इजी क्वेश्चन हो रहे हैं, वार्म अप क्वेश्चन हैं, तो फास्ट निकल जाएंगे। जहाँ पे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आएगा वहाँ पे टाइम ज़्यादा देंगे। ठीक है, अ मेटल वायर इज बेंट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। इट इज गिवन अ चार्ज ऑफ 200 न्यू कूलम which is spread on it uniformly. Calculate the electric potential at its center। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, एक ये वायर है जिसको आपने कुछ चार्ज दे दिया, और चार्ज कहाँ पे स्प्रेड हो गया, पूरा यहाँ पे। आपको इसके सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है। सेंटर यहाँ से कितनी दूर है 10 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पूछता ना, तो आंसर होता है 0। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड एक छोटा सा पोर्शन लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटे से पोर्शन के लिए क्या होगा, इधर की तरफ। और इसी के अपोजिट एक छोटा सा पोर्शन अगर मैं यहाँ लेता हूँ, यहाँ, ये पेन दिख नहीं रहा होगा, ब्लैक पेन ले लेता हूँ, छोटा सा पोर्शन इसके एकदम अपोजिट, वो किधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, यहाँ पे इधर की तरफ। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को खत्म कर देंगे। सेम ये पोर्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और एक ये पोर्शन बनाएगा, ये दोनों भी एक दूसरे को खत्म कर देंगे। फिर ये पोर्शन भी और ये पोर्शन भी एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ध्यान रखना किसी सर्कुलर पाथ में हमेशा 0 रखें इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किसी सर्कुलर कॉइल में हमेशा 0 रहेगी। बट पोटेंशियल में क्या है, पोटेंशियल में कुछ नहीं है। देखो आप यहाँ पे एक छोटा, इसमें पूरा क्यू जो भी है, मान लो इसमें टोटल चार्ज तो कितना है क्यू। अब मैंने क्या किया, पहले पोटेंशियल निकाल दिया इस छोटे से चार्ज डी क्यू की वजह से। ये डी क्यू यहाँ पे कुछ पोटेंशियल बनाएगा आर डिस्टेंस दूर, वो कितना बनाएगा, जो छोटा सा पोटेंशियल डी बी बनेगा वो कितना होगा, डी के डी क्यू अपॉन आर। अब मुझे तो सबका पोटेंशियल चाहिए, ये भी कुछ पोटेंशियल बनाएगा, ये भी कुछ पोटेंशियल बनाएगा, ये भी कुछ पोटेंशियल बनाएगा, ये भी कुछ पोटेंशियल बनाएगा। ठीक है, सब पोटेंशियल बनाएगा। ठीक है, अच्छा इसको एक काम करते हैं, पहले इस डी क्यू की वैल्यू निकाल देते हैं, डी क्यू कितना होगा। तो मुझे पता है क्यू चार्ज पूरे इसमें फैला हुआ है, कितने में, 2 पाई आर पे। ठीक है, तो ये अगर ये छोटा सा पार्ट dx है, जो dq चार्ज कितने पोर्शन में फैला हुआ है, dx छोटे से लेंथ में,
तो डी क्यू कितना होगा, डी क्यू को या तो मैं डेंसिटी के टर्म्स में लिख सकता हूँ, क्या, या तो ऐसे लिख दूं, डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा इसकी चार्ज डेंसिटी इंटू डी एक्स। अच्छा लैम्डा कितना होगा, ये पूरा क्यू चार्ज कितने पोर्शन में फैला हुआ है, ये पूरा चार्ज फैला हुआ है 2 पाई आर में, तो लैम्डा इंटू 2 पाई आर इंटू डी एक्स, ये डी क्यू की वैल्यू होगी। तो डी वी कितना आ गया मेरे पास, डी वी आ गया के, और डी क्यू की वैल्यू डाल देंगे। ये समझ में आ गया कि डी क्यू कैसा है। देखो भाई ये मान लो 10 कूलम चार्ज है, इस पूरे वायर की लेंथ जो है वो कितनी है, मान लो 100 मीटर है, ठीक है, मान लो एक तरीके से। और टोटल चार्ज इसके पास कितना है, टोटल चार्ज इसके पास 500 कूलम है, 500 कूलम। तो पर मीटर कितना चार्ज इसके पास होगा, तो हर मीटर में कितना चार्ज होगा, 5 कूलम पर मीटर, उसी को बोलते हैं चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अब मैंने पूछा बताओ 5 मीटर अगर वायर ले लिया मैंने, 5 मीटर वायर, तो उसके पास कितना चार्ज होगा, जब 1 मीटर के पास 5 है तो 5 मीटर के पास कितना होगा, 25। तो जो भी आपको क्यू चार्ज निकालना है वो क्या होता है, जितनी उसकी लेंथ है, जितने वायर की लेंथ है इनटू लैम्डा। वायर की लेंथ कितनी थी 5 और लैम्डा कितना था 5, तो 25 कूलम चार्ज 5 मीटर के वायर में। सेम इस वाले क्वेश्चन में ना ही ये 100 मीटर लंबा है, ये कितना लंबा है 2 पाई आर मीटर लंबा, ठीक है। और चार्ज कितना है, चार्ज है क्यू, चार्ज टोटल कितना है क्यू। तो बताओ इसका लैम्डा कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 पाई आर। और कितने, ना ही मुझे 5 मीटर लेंथ में निकालना, मुझे इस dx लेंथ की वजह से निकालना है, dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा, तो इंटू dx कर दिया, तो ये मेरे पास छोटा सा चार्ज dq आ गया। अब ये dq की वजह से जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे कितना होगा, k dq इंटू आर, ये होगा। और dq की जगह मैं ये वैल्यू डाल देता हूँ, कितना, q dx अपॉन 2 पाई आर, ये मेरे पास छोटा सा पोटेंशियल आ गया। बट मुझे तो पूरे की वजह से पोटेंशियल चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस dv को इंटीग्रेट, जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, क्लोज इंटीग्रेशन करूंगा, dv क्या है, ये है k q dx अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। अब ये k और q और 2 पाई आर ये तो कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, k चेंज नहीं होता, q भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन होगा, dx का, क्लोज इंटीग्रेशन। तो dx 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 ये सारे dx को ऐड करूंगा तो ये पूरा पाथ कितना आ जाएगा, ये पूरा पाथ आ जाएगा मेरा 2 पाई आर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू इंटू 2 पाई आर अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, सर एक क्वेश्चन है, ये आर, ये छूट गया, ये आर छूट गया मेरे से, ये वाला आर छूट गया यहाँ पे, ठीक है, आर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ बोलो क्वेश्चन। ये से यही क्वेश्चन था। हाँ ये आर छूट गया ना मुझसे, ये तो डी क्यू की वैल्यू लिखी थी क्या, के क्यू और 2 पाई आर, और एक आर, और ये वाला आर तो छूट ही गया था मेरे से, तो ये आर भी आएगा साथ में, तो आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर आ गया। और ये dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx 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 से सारा इंटीग्रेशन करके 2 पाई आर आ जाएगा। अब ये 2 पाई आर से 2 पाई और एक आर कट जाएगा, तो मेरे पास v कितना आ जाएगा, के क्यू बाय, बहुत ही सिंपल, मतलब के क्यू बाय आर ही हो जाता है, किसकी वजह से, रिंग की वजह से। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो ये है ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इसमें ये चीज कटेगी नहीं, ठीक है। इसमें पोटेंशियल के केस में ऐसा नहीं होगा कि ये जो डी क्यू पोटेंशियल इधर की तरफ बनाएगा, ये वाला डी क्यू पोटेंशियल, ये स्केलर क्वांटिटी तो नॉर्मल ऐड हो जाएगा। यहाँ से अगर 2 मिला और यहाँ से भी 2 मिला तो 2 + 2 4 हो जाएगा, यहाँ से भी 2 मिला तो +6 हो जाएगा, ये भी इसकी वजह से भी 2 मिला तो 8 हो जाएगा, यानी एडिशन होता है, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं हुआ यहाँ पे, देखो मैं वापस से इसको सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे फिर से एक बार सॉल्व कर देते हैं ताकि एक बार फिर से देखें। चलो यहाँ पे क्या था, हमारे पास एक रिंग थी, इस पूरी रिंग में कुछ चार्ज प्रेजेंट था, प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट था। अब क्वेश्चन में जो भी क्यू की वैल्यू दी होगी वो पुट कर देंगे, क्यू चार्ज प्रेजेंट है इसमें पूरा क्यू। हमने इसमें से एक छोटा सा पोर्शन लिया, मुझे इस पे पोटेंशियल चाहिए। अब पोटेंशियल चाहिए तो मैं ऐसे लगा नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप ये मूल बोला रहे अरे क्यू चार्ज हो गया और आर डिस्टेंस है, के क्यू बाय आर लगा दो, नहीं लगा सकते। याद रखना ये पॉइंट चार्ज के लिए होता है फॉर्मूला, के क्यू बाय आर, ये पॉइंट चार्ज थोड़ी है, रिंग में तो पूरे में फैला हुआ है चार्ज, ठीक है। तो आप ये नहीं लगा सकते। इवन हो सकता है आपको रिंग ऐसी दे दी जाए कभी क्वेश्चन में, ठीक है, कंपटीशन में तो ये क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे दे दी रिंग, इतना सा पोर्शन दे दिया, तो फिर जब आप इंटीग्रेट करोगे ना तो उसी के हिसाब से इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, ऐसे करोगे।
अब मान लो एक क्वेश्चन इसके बाद ये वाला करेंगे, आधा वाला कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हमको ये वाला इतना चार्ज दे दिया, अब हम जब ये वाला फॉर्मूला लगाना है तो ये एक छोटे से चार्ज के लिए होगा। तो मैंने मान लिया कि इतना सा पोर्शन ले लिया, इधर इतना सा छोटा सा पोर्शन, इस पोर्शन को मैंने dx बोल दिया। इस पोर्शन में कुछ चार्ज भी प्रेजेंट होगा, वो चार्ज को हमने dq बोलते हैं। लेंथ है dx और dx पे जितना चार्ज पड़ा है वो है dq। अब ये चार्ज यहाँ से r डिस्टेंस दूर कुछ यहाँ पे पोटेंशियल बनाएगा। कितना पोटेंशियल बनाएगा, हमको पूरा पोटेंशियल निकालना है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट बनाएगा, उसको dv बोलेंगे। अब क्योंकि ये छोटा सा, अब ये पॉइंट सा चार्ज हो गया, छोटा सा पोर्शन, तो अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला अब एप्लीकेबल है, बट सिर्फ इस छोटे से dq के लिए। तो कितना हो जाएगा, k dq अपॉन r, ये आपने लगा दिया, ठीक है। अब ये dq की वैल्यू है क्या, तो dq की वैल्यू कैसे निकालेंगे, dq की वैल्यू होगी लैम्डा, जो इस पूरे रिंग में चार्ज डेंसिटी है वो, इनटू इसकी लेंथ dx। अब क्या आपको लैम्डा पता है क्या, लैम्डा की वैल्यू होती है टोटल चार्ज अपॉन 2πr, ठीक है। चलो इसको बाद में पुट कर देंगे, नहीं तो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगी। तो k की जगह मैंने क्या कर दिया, लैम्डा dx अपॉन r, ये पुट कर दिया। और लैम्डा की वैल्यू ये बाद में पुट कर देंगे, ये वाली q अपॉन 2πr, ठीक है। चलो अब v निकालना है तो dv को इंटीग्रेट कर देंगे, dv को इंटीग्रेट कर दिया यानी k लैम्डा dx अपॉन r को इंटीग्रेट करो, तो k लैम्डा r तो बाहर आ गया और dx का इंटीग्रेशन कितना आ गया, 2πr, ठीक है। dx का इंटीग्रेशन कितना आ गया, 2πr, dx, अरे dx को ऐड करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो ये पूरी लेंथ वापस से मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, तो k लैम्डा की वैल्यू कितनी थी, q अपॉन 2πr, ये वाला r पहले से था, ये मैंने लैम्डा डाला, ये k था, और इंटू 2πr। अब ये 2πr से 2πr कट गया तो आंसर आ गया k3/r। अब ये आ गया आपके लिए बड़ा इजी, बट इसको करना ऐसे ही है, आप कोई दिमाग ऐसा ना लगा ले यार ये क्यू चार्ज है, डिस्टेंस तो सब जगह आ रही है तो k3/r लिख दो ना, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर मान लो यही वाले पोर्शन में यहाँ पे क्यू रहता और तब सेंटर पे निकालने के लिए बोलते, तो जब इंटीग्रेट करते तो याद रखते, फिर उसी हिसाब से करते, ठीक है। चलो वो क्वेश्चन जैसा दिया होगा उसके हिसाब से करेंगे। तो आंसर k3/r। अब क्यू भी अगर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना क्यू दिया हुआ है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, क्यू हमको ये दे रखा है, ये क्यू पुट कर देंगे, k/r, k की जगह 9 इंटू 10 की पावर 9, q की जगह 200 इंटू 10 की पावर -6, और r की जगह कितना रेडियस है, 0.1, यानी 10 इंटू 10 की पावर -2, ये मीटर में आ गया। अब सॉल्व कर देना इसको, सॉल्व इजी सी कैलकुलेशन है, इजी कर लो, ठीक है, इजीली कर लो। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आर ही आ जाएगा आंसर, आप इंटीग्रेट करोगे डी क्यू का तो ये क्यू ही बन जाएगा। तो के, ये पूरा के है, ये क्यू है और ये आर। क्या है, ये भी सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर देखें। बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू, एक पॉइंट चार्ज दे रखा है क्यू और कोई पॉइंट होगा बी, इस बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू। अच्छा क्यू किस पॉइंट पे, ये जो चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, ये प्लस क्यू किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, ठीक है। प्लस क्यू तो ए पॉइंट पे रखा हुआ है, और इस बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी कितना दे रखा है, 24 न्यूटन पर कूलम, एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी, और वी भी दे दिया इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे पोटेंशियल वी बी भी दे दिया, कितना दे दिया, 12 जूल पर कूलम, ठीक है, ये दोनों दे। कैलकुलेट द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना, आर निकालना। चलो सॉल्व करते हैं, इजी सा क्वेश्चन। मान लो प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है, ये आर डिस्टेंस मुझे नहीं पता, ये दोनों, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। आपको ई बी दे दिया कितना, 24 न्यूटन पर कूलम। ई बी होता क्या है, ई बी क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दे दी, 24, और वी बी भी दे दिया आपको, दूसरा क्या दे दिया, वी बी, वी बी कितना दे दिया, 12 जूल पर कूलम दे दिया। वी बी होता क्या है, के क्यू बाय आर भी दे दिया 12, ठीक है। आर निकालना है, दोनों को डिवाइड कर दो, ये फर्स्ट है और सेकंड है, लल्लू सा क्वेश्चन है, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो के क्यू से के क्यू कट जाएगा,
एक आर से एक आर कट जाएगा, यहाँ पे 1/r आ जाएगा और यहाँ पे इससे ये कितना आ जाएगा राइट साइड में 2, ठीक है। यहाँ तो 1/r आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। और मुझे r निकालना, तो r कितना हो गया 1/2 यानी 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर। तो लल्लू क्वेश्चन था ये भी, 50.5 मीटर और 50 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और भी कुछ निकालना था कि दो पार्ट थे क्या? कैलकुलेट डिस्टेंस ए बी एंड ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू। अच्छा क्यू भी निकालना है, तो क्यू भी निकल जाएगा। क्यू कैसे निकलेगा भाई, किसी भी फॉर्मूले में आर की वैल्यू पुट कर दो, मान लो इस वाले में पुट कर दिया, तो के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, क्यू निकालना है, आर की वैल्यू 0.5 और इंटू 12। अब ये क्यू सॉल्व कर देना, सारी चीज़ें गिवन है, सॉल्व कर देना, क्यू आ जाएगा 12 × 0.5, ठीक है, अपॉन 9 × 10⁻⁹ सॉल्व कर देना, क्यू भी आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। थोड़ा इजी है बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो स्पीड अप, मतलब थोड़ा चीजें ढंग से क्लियर होगी। A charge of 24 mu coulomb is given to a hollow metallic sphere of radius 0.2 meter. Find the potential at the surface. अब इजी सा क्वेश्चन है, एक स्फेयर है, इसको आपने चार्ज दे दिया कितना, इसका क्यू कितना है, क्यू दे दिया आपको 24 × 10⁻⁻6 कूलम। म्यू मतलब 10⁻⁻6, और इसका रेडियस कितना दे रखा है, इसका रेडियस दे रखा है आर कितना दे रखा है 0.2 मीटर। फाइंड द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो सरफेस पे कितना हो जाएगा के क्यू, और अगर जो भी इसका कैपिटल आर, मान लो रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं कैपिटल आर, तो के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू 24 × 10⁻⁻6 और आर की वैल्यू 0.2। ये सॉल्व कर देना। फिर एट अ डिस्टेंस 0.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब सेंटर ऑफ द स्फीयर से 0.1 यानी ये तो और भी कम डिस्टेंस पे, यानी इनसाइड द, और इनसाइड द हॉलो स्फीयर, क्योंकि ये हॉलो दिया हुआ है, सेम ही आता है फॉर्मूला, के क्यू बाय आर ही आता है, तो दोनों केस में आंसर क्या आएगा सेम। याद है ना 3 केस बताए थे मैंने हॉलो के केस में, बाहर अगर आर डिस्टेंस पे पूछोगे तो के क्यू बाय आर, सरफेस पे पूछोगे और ये आर रेडियस है तो के क्यू बाय कैपिटल आर, और इनसाइड भी पूछोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, बट जितना वर्क यहाँ तक हो गया उतना ही के क्यू बाय आर इतना लगेगा ही, तो आंसर कितना हो जाएगा के क्यू बाय कैपिटल आर, यानी दोनों केसेस का आंसर सेम ही होगा। तो ये सेम आंसर भी सेम सही आ रहा है, और कैलकुलेशन आपको तैयार कर देंगे। चलते हैं आगे फास्ट। 27 ड्रॉप ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट ईच, ठीक है। चलो अब क्या है, यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स हैं, ठीक है, और हर ड्रॉप का पोटेंशियल कितना है, सरफेस पे पोटेंशियल यहाँ पे V कितना है। मान लो इस ड्रॉप का रेडियस R है, तो K, मान लो इसके पास चार्ज भी कितना है Q, तो के क्यू बाय आर इसका पोटेंशियल होगा। और ऐसी ये एक ड्रॉप नहीं है, कितनी ड्रॉप्स है 27 ड्रॉप्स है, ठीक है 27 ड्रॉप, एक और ड्रॉप है, एक और ड्रॉप है, एक और ड्रॉप है, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। तो क्या बोल रहा है 27 ड्रॉप ऑफ सेम साइज आर चार्ज एट, इनको कुछ चार्ज किया और इन पे पोटेंशियल कितना आ गया 220 वोल्ट, ये 220 वोल्ट दे रखा है। आर मुझे बताया नहीं है, क्यू मुझे बताया नहीं है, आर मुझे नहीं पता, क्यू मुझे नहीं पता, स्मॉल आर और क्यू नहीं पता, हाँ के क्यू बाय आर की वैल्यू 220 दे रखा है, हर ड्रॉप पे इतना पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट, दे कोलेसेस टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बिगर ड्रॉप। अब इन सबको ज्वाइन किया हमने, ठीक है, और एक बिगर ड्रॉप बन गई, ठीक है, एक बिगर ड्रॉप बन गया। अब बिगर ड्रॉप बन गया तो मेरे से पूछ रहा है बताओ बिगर ड्रॉप में अब यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा बिगर ड्रॉप। तो पहले तो बिगर ड्रॉप का रेडियस निकालते हैं, बिगर ड्रॉप का चार्ज भी निकालते हैं। क्या बिगर ड्रॉप का चार्ज 27 क्यू हो जाएगा क्या भाई, हर ड्रॉप में क्यू चार्ज था, इसके पास भी क्यू चार्ज था, इसके पास भी क्यू चार्ज था, इसके पास भी क्यू था, तो जब इनको ज्वाइन करेंगे सारा चार्ज एडअप होकर 27 क्यू हो जाएगा। तो बिगर ड्रॉप का चार्ज हो गया क्यू। हमको निकालना क्या है, जो बिगर ड्रॉप है उसकी सरफेस पे पोटेंशियल, वो कितना होगा के कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। अच्छा कैपिटल क्यू और क्यू के बीच में तो रिलेशनशिप पता है, तो मैंने क्या पुट कर दिया के इंटू 27 क्यू। अभी आर और स्मॉल आर के बीच में भी रिलेशनशिप कर, अब मान लो
इसका जो पोटेंशियल है, इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम एक का, वो कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और इन 27 का कितना होगा इंटू 27। जैसे करूंगा तो ये पूरा जब ऐड करूंगा तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, और इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। भाई जितना वॉल्यूम एक का होगा, और क्योंकि सब ऐड हो गए 27, तो 27 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो बराबर आ जाएगा इस वॉल्यूम के। तो इससे मेरे को आर, ये स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में भी रिलेशनशिप पता चला। 4/3 से 4/3, पाई से पाई, तो कैपिटल आर आ जाएगा कितना, इसका क्यूब किया तो 3r, कैपिटल आर कितना गया 3r। अब इसको पुट कर दो, 3r की इसकी जगह 3r पुट कर दो, तो v कितना आ गया जो इस पे आएगा पोटेंशियल, v डैश बोल देते हैं, मान लो v डैश। v डैश नया पोटेंशियल कितना होगा बड़े वाले पे, k इंटू 27q अपॉन 3r। 3 से ये कटा ये 9, तो मेरे पास आ गया 9 kq/r। अब kq/r तो हमने निकाल लिया था, 220 वोल्ट था, तो 9 इंटू 220 यानी कितना हो जाएगा ये 220, और 220 माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा 1980 वोल्ट आएगा। ठीक है, इतना है। तो आपको कुछ नहीं करना, 9 को 220 से मल्टीप्लाई करना है, पहले ये वाला किया और फिर ये 1980। ठीक है, वापस तो नहीं देखना है ना सबने, कुछ नहीं करना था, kq/r से आपका 220r, ये तो गिवन था आपको छोटे वाले का। अब इनको ज्वाइन किया और ये बड़ा बन गया, और इसका पोटेंशियल v डैश निकालना है। ये कितना होगा, जो भी इस पे पास चार्ज होगा इनटू इसका अपॉन इसका रेडियस। तो हमको एक तो ये q और इस q के बीच में रिलेशनशिप चाहिए, ये वाले q पे, ताकि मैं इस q को इस q के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकूं। और दूसरा मुझे ये r और ये r का रिलेशनशिप चाहिए, ताकि मैं इस r को चेंज करके ये r ला सकूं। ठीक है, तो ये r और ये r के लिए तो मैंने वॉल्यूम बराबर कर दी, वॉल्यूम इन 27 का इक्वल टू दिस, इस बड़े वाले का वॉल्यूम, 27 इंटू छोटे का वॉल्यूम इक्वल्स टू बड़े वाले का वॉल्यूम। सॉल्व किया तो r इक्वल्स टू 3r आ गया। ठीक है, और दूसरा चार्ज के लिए तो कुछ नहीं, क्योंकि एक का चार्ज q था, तो ये 27 को जोड़ेंगे तो इसका बड़े वाले का चार्ज कितना होगा 27q, q की जगह 27q पुट किया और कैपिटल आर की जगह 3r पुट किया, तो 9 kq/r आ जाएगा, और kq/r की वैल्यू 220 थी हमारे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा जो बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। टू चार्जेस कितना दे रखा है, एक चार्ज दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁸ और दूसरा दे रखा है -2 इंटू 10⁻⁸ कूलम, are located 15 centimeter apart. At what point on the line joining the 2 point charges the electric potential is 0? Take the potential at the infinity to be 0. ठीक है, ये दो चार्ज यहीं पे कर देते हैं इसको सॉल्व। ये एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे और एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻⁸ और इसके -2 इंटू 10⁻⁸। आपको वो पॉइंट बताना है जहाँ पे पोटेंशियल 0 हो जाए। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो बीच में ही ले लिया वो पॉइंट, यहाँ से एक्स डिस्टेंस ले ली उस पॉइंट की, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, जो टोटल इन दोनों के बीच का गैप दे रखा है ये, तो 0.5 अब इस पे ये कितना पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पोटेंशियल कितना बनाएगा पॉजिटिव। वैसे तो नेट मान लो इसकी वजह से पोटेंशियल बन रहा है V1, इसकी वजह से V2, तो नेट जो पोटेंशियल V नेट होगा वो क्या होगा V1 प्लस V2। बट दिक्कत क्या है, V1 बनाएगा पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव बनाता है, तो जो भी Q की वैल्यू ये डाल देना, Q1 अपॉन जो भी X, और प्लस K, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज बनाएगा, Q2 की वैल्यू ये डाल देना है, और इसकी जगह 0.15 माइनस एक्स ये डाल देना है। और क्योंकि वी नेट आपको 0 चाहिए, ये 0 कर देना, सॉल्व कर देना है, और जो भी x को सॉल्व करना है ये आप जानते हो सारी चीज़, बस x वेरिएबल है, उसको सॉल्व करेंगे x आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से सॉल्व कर देंगे, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इतना लल्लू क्वेश्चन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इससे भी अच्छे क्वेश्चन किए थे, वहाँ तो स्क्वायर होता था फिर अंडर रूट करते थे। तो आपने ये किया, ध्यान रखें इसका पोटेंशियल Q2 का नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे जैसे Q2 की वैल्यू डाले नेगेटिव आ गया, फिर ये तो भेज दे, इधर उधर भेज के सॉल्व किया, आ गया 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ से 9 सेंटीमीटर और यहाँ से 6 सेंटीमीटर, टोटल 15 सेंटीमीटर थे, ये आ जाए। ओके, अब एक और चीज, क्या ये पॉइंट सिर्फ यही मिलेगा क्या जहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा? देखो 3 इधर भी मिल सकता है और इधर भी मिल सकता है। ठीक है,
मान लो इधर तो ए बोल दिया, इधर बी बोल दिया, यहाँ पे सी बोल दिया। अब देखना यहाँ पे ए में तो हमने ढूंढ लिया कि वो ए पॉइंट कितनी दूर होगा यहाँ से, बी पॉइंट पे मिल सकता है क्या अगर मैं बात करूं। अब बी पॉइंट पे ये कितना पोटेंशियल, देखो बी पॉइंट की डिस्टेंस इस Q1 से कितनी है, कम, और इस Q2 से कितनी है, ज्यादा। दूसरी चीज Q1 बड़ा है, Q1 कितना है, Q1 ग्रेटर है। तो अगर Q1 यहाँ पे पोटेंशियल बनाएगा वो कितना बनाएगा, वी के इंटू Q1 इंटू ये x, ठीक है, ये कुछ वैल्यू आएगी। और ये नेगेटिव बनाएगा कुछ कितना, k इंटू Q2 इंटू जो भी 1.15 प्लस x। अब क्योंकि ये नेगेटिव तो बनेगा बट ये हमेशा इससे छोटा होगा, जो प्लस क्यू, क्योंकि प्लस क्यू की वैल्यू बड़ा है ना, बड़ी है वैल्यू, और नीचे वाली वैल्यू इसकी कम है। ऊपर न्यूमरेटर तो बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। यहाँ पे न्यूमरेटर तो छोटा है क्योंकि Q2 इससे कम है, और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये कभी इसके बराबर नहीं आ सकता, हमेशा छोटा ही रहेगा। तो बी पॉइंट पे कभी भी पोटेंशियल जीरो नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ मिल गया था ठीक है, यहाँ नहीं मिलेगा। सी पॉइंट पे हो सकता है, क्यों हो सकता है सी पॉइंट पे, क्योंकि भाई यहाँ पे ये डिस्टेंस, ये चार्ज तो Q2 तो कम है, यहाँ पे Q ये कितना बन जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल, माइनस के Q2 अपॉन एक्स, बट ये x भी तो कम है, तो ये पॉसिबिलिटी भी है क्योंकि ये इसके पास में है और ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा आ जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि भाई यहाँ पे भी पोटेंशियल जीरो आ जाए, ठीक है। तो एक पॉइंट तो आपको यहाँ तो मिला ही मिला, यहाँ से 9 सेंटीमीटर जहाँ पोटेंशियल जीरो था, यहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसके दो आंसर होंगे, तो यहाँ पे भी ढूंढ लेंगे आप। यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ क्यों नहीं मिल सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। कोई भी पॉइंट लूंगा उस पर इसका पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल हमेशा, पॉजिटिव पोटेंशियल ज़्यादा होगा, नेगेटिव पोटेंशियल हमेशा जो भी होगा V2 जो होगा वो हमेशा कम होगा। तो V1 माइनस V2 कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल V1 बराबर आ सकता है V2 के, क्यों, क्योंकि चार्ज बराबर नहीं है, ठीक है, ये इसका चार्ज छोटा है बट इसका डिस्टेंस भी कम है, तो आ सकता है। तो इसमें बस इस बार ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे, इस पॉइंट पे ले लेना, फिर वो क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व कर देना। इस बार क्या कर लोगे, वही V1 प्लस V2 जीरो होना चाहिए, V1 आप ले लोगे के Q1 अपॉन 0.15 प्लस एक्स, क्योंकि इधर से डिस्टेंस क्या हो जाएगी 0.15 प्लस एक्स, और उसकी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होगा के Q2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब सॉल्व कर देना, के तो कट जाएगा दोनों उधर भेजने के बाद, Q1 Q2 की वैल्यू डालना तो एक्स भी आ जाएगा, तो दो आंसर आ जाएंगे इसके, एक दूसरा भी आंसर, ठीक है। तो दो आंसर है इसके, बोर्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक तो यहाँ मिल गया और एक यहाँ मिल जाएगा। यहाँ क्यों नहीं मिलेगा ये ध्यान रखना, यहाँ नहीं मिलेगा, देखिए इधर से सॉल्व किया तो 45 सेंटीमीटर, तो यहाँ से और 45 सेंटीमीटर का भी जीरो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई का आया क्वेश्चन दिखाइए। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड √2 मीटर हैविंग चार्ज 100 म्यू कूलम -50, 20 और -60, ठीक है। और कहाँ पे निकालना है, एट द सेंटर। चलो अभी कुछ नहीं करना, मैंने क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया, फिर भी ध्यान रखो, एक चार्ज यहाँ पे Q1 पड़ा है, ये Q2 पड़ा है, यहाँ Q3 पड़ा है, ये Q4 पड़ा है। अब Q1 Q2 Q1 की वैल्यू भी गिवन है, Q2 भी गिवन है आपको, Q3 भी गिवन है, Q4 भी गिवन है, ठीक है, ये चारों गिवन है। आपको इसके सेंटर पे यहाँ पे निकालना है पोटेंशियल कितना होगा, तो आपको ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए ना कितना होगा, और ये डिस्टेंस दे रखी थी √2, तो ऑब्वियसली आपको पता है स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री होगा, और ये बराबर ही होता है तो ये 1 होगा, तभी तो ये √2 आएगा, ठीक है। तो मैंने जल्दी में कर दिया, अगर मैं इसको x मानता तो ये 1 आ जाएगा, 1 का ये हाइपोटेन्यूस √2 मिलता है ना, तो मुझे ये पता चल गया इन चारों की डिस्टेंस कितनी है 1। तो ये यहाँ पे पोटेंशियल कितना बनाएगा, के Q1 अपॉन 1, ये कितना बनाएगा के Q2 अपॉन 1, ये कितना बनाएगा के Q3 अपॉन 1, और ये भी के Q4 अपॉन 1 लिखो भी नहीं तो चलेगा, ये होगा V नेट, ठीक है। के कॉमन ले लो और Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बस ऐड कर, अब जो पॉजिटिव वो पॉजिटिव लिख देना, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव लिख देना, जो भी दिया हुआ है लिख देना और सॉल्व कर देना, के की वैल्यू आप जानती हो। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में नहीं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनते, ठीक है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी, नॉर्मल ऐड कर देना। अभी यही वेक्टर क्वांटिटी होता तो ये कुछ यहाँ बनाता, फिर ये, अब मैं पेन दूसरा चेंज करके बताता हूँ, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनाता, अगर ये नेगेटिव होता तो कुछ उसके अकॉर्डिंग बनाता, फिर रिजल्टेंट देखते दोनों का, फिर इन दोनों का भी कुछ रिजल्टेंट होता, फिर उसके हिसाब से करते। तो हमने किए हुए क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ वो इतना टफ नहीं रहेगा, यहाँ पे तो बस सिंपल के कॉमन आ गया क्योंकि डिस्टेंस सबकी सेम थी, Q1 Q2 Q3 Q4 ऐड कर लो
और हो जाएगा। अब देखो Q1 Q2 Q3 Q4 है क्या, कहाँ गया क्वेश्चन, ये 100 माइनस 50 यानी कितना हो गया 50, और ये 70, 10 आ जाएगा 10 म्यू कूलम। तो आंसर क्या हो जाएगा 9 इंटू ये तो हो गया के और इंटू 10 म्यू कूलम, 10 और म्यू मतलब 10 की पावर -6, तो ये -6 ये 3 आ गया और ये कितना गया 9 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, इतना वोल्ट है, सिंपल सा था क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आंसर कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 4 आ गया। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है, फोर चार्जेस प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू है, प्लस क्यू, ये प्लस क्यू हो गया, माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू हो गया और यहाँ पे माइनस क्यू। ठीक है, आर प्लेस रिस्पेक्टिवली। आप लोगों ने भी होमवर्क करना है, पहले तो अगली एक्सरसाइज सॉल्व भी आपको करके आनी है। ठीक है, जिससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही करने पड़े। हालांकि अभी बेस है तो कोई नहीं, अभी इसमें जो होमवर्क मिलेगा वो सबको निपटाना है आज। ठीक है, चलो ABCD स्क्वायर में पढ़े, अरेंज्ड इन द गिवन ऑर्डर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेम जो अभी किया था, और जीरो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वही के आ जाएगा और Q1 Q2 Q3 Q4। ठीक है, और इसमें देखो Q1 है Q और ये Q और माइनस Q, तो यहाँ तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0, क्योंकि Q प्लस Q माइनस Q ये तो 0 हो गया ना, सब कट गया, तो अंदर पोटेंशियल सेंटर पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटर पे तो कितना आ गया 0। और क्या निकालना है, E एक पॉइंट यहाँ पे एंड F एक पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, कैलकुलेट इन इफ E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC, ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका CD का मिड पॉइंट है। व्हाट विल बी द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज E, कोई चार्ज है जिसका चार्ज कितना है E, उसको O टू E ले जाना है और O टू F ले जाना है, तो कितना वर्क होगा। तो वर्क O टू E कितना हो जाएगा, O टू E वर्क हो जाएगा V O से E इंटू चार्ज Q, जिस चार्ज को लिखे गए। अच्छा, तो वर्क O टू E क्या होगा, V O टू E निकाल लो, Q तो अपने को गिवन है E। अब V O टू E कितना हो जाएगा, V O टू E हो जाएगा VE माइनस VO। ठीक है, और VO तो 0 है, यानी से VE निकाल दो, काम आ जाएगा। VE निकाल दो तो VOE हो जाएगा, VOE आ जाएगा, इंटू E कर देना तो वर्क भी आ जाएगा। सेम वही काम VOF के लिए भी हो जाएगा। अब VOE कितना होगा, अब देखो ये कितना पोटेंशियल बनाएगा यहाँ पे, चारों के जो पोटेंशियल होंगे वो, अब चारों की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। इसकी डिस्टेंस तो a/2 हो गई, अगर ये पूरी a थी, इसकी डिस्टेंस भी a/2 हो गई। अब ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल, दोनों के डिस्टेंस बराबर है और ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये दोनों तो जो भी पोटेंशियल बनाएंगे एक दूसरे को खत्म कर देंगे। यानी इसका पोटेंशियल देखते हैं, अरे इसका देखो, इसकी डिस्टेंस भी ये जो आएगी और इसकी भी ये जो डिस्टेंस आएगी, क्या वो भी बराबर नहीं होगी। अगर ये x है तो ये भी x होगी ना, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये प्लस q जितना पोटेंशियल बनाएगा यहाँ पे, उतना ये माइनस q भी बनाएगा, यानी इसका भी पोटेंशियल 0, यानी यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया 0 हो गया। फाइनली इधर पोटेंशियल क्या हो गया, इन दोनों ने एक दूसरे के पोटेंशियल को खत्म कर दिया, इन दोनों ने एक दूसरे के पोटेंशियल को खत्म कर दिया, यानी फाइनल पोटेंशियल ई पॉइंट पे कितना है 0, ई पॉइंट पे भी 0 है और इस पे भी 0 है, यानी VOE कितना हो गया 0। VOE 0 है तो इंटू E भी करोगे तो 0, यानी कोई वर्क ही नहीं करना पड़ेगा। तो E पॉइंट तक लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्यों नहीं करना पड़ेगा, E पॉइंट का पोटेंशियल 0 आ गया, इसका पोटेंशियल भी 0 है। अगर आप यहाँ से यहाँ लेके आओगे तो वर्क कितना होगा, वर्क O2E होगा VO2E इंटू जो भी Q। अब VO2E होगा VE माइनस VO पहले ही 0 इंटू Q, VO पहले ही 0 आ गया था और VE भी 0 आ गया इंटू Q, यानी आंसर 0। तो इस पॉइंट पे कुछ वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया 0। अब F पॉइंट के लिए निकाल लेते हैं। अब F पॉइंट के लिए देखो, ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, अब ये खत्म नहीं करेंगे। देखो ये भी a/2 डिस्टेंस और ये भी a/2 डिस्टेंस, तो ये दोनों नेगेटिव पोटेंशियल बनाएंगे, ये भी नेगेटिव बनाएगा और ये भी नेगेटिव बनाएगा, और दोनों एड अप हो जाएंगे। एक का निकाल दो तो दोनों का आ जाएगा। ये कितना बनाएगा, ये बनाएगा KQ/a/2, तो 2 ऊपर पहुंच गया। ठीक है, और माइनस में, अब जितना इसने बनाया इतना ये भी उतना ही बनाएगा, तो इंटू 2 कर दिया, यानी टोटल नेगेटिव पोटेंशियल कितना बना, नेगेटिव पोटेंशियल बना मेरा -4 KQ/a।
एक तो पोटेंशियल दो चार्जेस की वजह से, इन दो चार्जेस की वजह से तो इतना पोटेंशियल आ रहा है, इन दो चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा, तो ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, वो भी ऐड हो जाएंगे, एक का निकाल लो इंटू 2 कर देना। अब ये डिस्टेंस कैसे आएगी, ये a/2 है, ये पूरा यहाँ से a है, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देंगे, तो ये कितना हो जाएगा a² प्लस a²/4, ये आ जाएगा अपना ये x का स्क्वायर, यानी x² कितना आ जाएगा 5a²/4, यानी x कितना आ जाएगा √5a/2। ठीक है, ये x आ गया, ये x आ गया, तो प्लस q की वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा, प्लस q की वजह से यहाँ पोटेंशियल आ जाएगा k इंटू क्यू अपॉन ये डिस्टेंस √5a और इंटू 2, ये पॉजिटिव पोटेंशियल इसकी वजह से भी सेम आएगा, तो इंटू 2 कर देता हूँ, इंटू 2 करूँगा तो यहाँ पे 4, तो एक पोटेंशियल तो ये आ गया पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव वाला भी ऐड कर दो 4kq अपॉन ये a। ठीक है, अब इसमें चाहो तो कॉमन ले लो, क्या कॉमन है इसमें, k कॉमन, 4 कॉमन दिख रहा है, k भी कॉमन दिख रहा है, q भी कॉमन दिख रहा है, a भी कॉमन दिख रहा है, बचा क्या यहाँ पे बचा 1/√5 और यहाँ पे क्या बचा -1, तो ये आ जाएगा। ठीक है, 4kq/a 1/√5 -1, तो यहाँ पे नहीं होगा 0 यहाँ। अच्छा, ये आ गया पोटेंशियल इस पॉइंट का, ये तो VF आया, ध्यान रखना ये VF आया, आपको तो वर्क निकालना था, वर्क निकालना से कहाँ तक, O से F, तो वो भी वही फॉर्मूला होगा क्या, VOF इंटू क्यू, VOF क्या होगा VF माइनस VO इंटू क्यू, क्यू की जगह तो E डाल देना, और VF कितना है, VF ये जो लिखा हुआ है 4kq अपॉन a 1/√5 -1, और इसकी वैल्यू तो 0 है, इंटू ई, बस ई कर दोगे ये वर्क आ गया। ठीक है, क्लियर सबको, इजी इजी ही है क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट चैप्टर से देखोगे तो ये चैप्टर के क्वेश्चन ज़्यादा इजी है, फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा टफ था। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से, तो VO तो 0 आ गया था, VE भी 0 आ गया था, तो वर्क भी 0 आ जाएगा, ये वाली डिस्टेंस आ गई थी। ठीक है, इससे निकाल देंगे, ये आगे तक ये k लिखा हुआ है, 4k था ना, तो 4k की 1/4πε, 4 से 4 कट गया, तो ये क्या है q 4πε0a और 1/√5 -1। अब ये तो आया अपना कितना VF, अपने को वर्क निकालना था, तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा VE माइनस VO इंटू, ये तो वो पहला वाला हो गया, ये तो पहला वाला वर्क हो गया, सेकंड वाला वर्क क्या हो जाएगा VF माइनस VO इंटू ई, VF की वैल्यू ये डाल दिया, इसकी वैल्यू 0 थी, बस एक ई और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, क्या है, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू आर प्लेस्ड एट एक्स एक्सिस 1 2 4 8 और ऐसे रखे हुए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने फर्स्ट चैप्टर की एसएल में करे हुए क्वेश्चन। ठीक है, तो वो बस वहाँ पे स्क्वायर आ जाता था, यहाँ पे नीचे आर आ जाएगा, वहाँ KQ/R² लगता था इलेक्ट्रिक फील्ड में। फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 0 टू सेट दिस चार्जेस, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्या है, ये आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस है, यहाँ पे कुछ चार्जेस प्रेजेंट हैं, कौन कौन से चार्ज, इधर एक चार्ज है, एक चार्ज 2 पे है, फिर एक चार्ज 4 पे है, फिर एक चार्ज 8 पे है, फिर 16 पे आ जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, कितने चार्ज है, इनफाइनाइट चार्ज, ऐसे चलते जाएंगे। बोल रहा है इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो, इस O पॉइंट पे पोटेंशियल कितना चार्ज है, सब जगह Q चार्ज रखा, ये कितने डिस्टेंस है, ये 1 सेंटीमीटर है, मीटर है, 1 लिखा हुआ है, कुछ लिखा नहीं है, तो मीटर ही मान के चल लेता हूँ। ठीक है, 1 2 4, ठीक है, तो ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 4 पे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से मीटर ले लो। ठीक है, फिर 8 पे, फिर 16 पे, ऐसे चलता है। तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, सबके ऐड हो जाएंगे, ये वाला कितना बनाएगा KQ/1, दूसरा क्या बनाएगा KQ/2, तीसरा KQ/4, चौथा KQ/8, फिर KQ/16, ऐसे चलता रहेगा, KQ/32, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। KQ कॉमन ले लिया, आपको एडिशन करना है 1/1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, और ये क्या बन गया GP बन गया है, और GP का कॉमन रेशो कितना है 1/2। आप 1/2 बार बार मल्टीप्लाई करो, इस पे 1/2 मल्टीप्लाई किया तो 1/2 आ गया, इससे 1/2 मल्टीप्लाई किया तो 1/4 आ गया, इससे 1/2 कर दिया तो ये आ गया।
इन्फिनाइट जीपी का सम लगा देना है। के क्यू तो ये हो गया, इन्फिनाइट जीपी का सम क्या होता है, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला ए अपॉन 1 माइनस आर। तो लगा दो ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 1, तो ए अपॉन 1 माइनस आर कितना है, आर भी 1/2 है। तो ये कितना हो गया, के क्यू 1/1/2, 2 ऊपर आ जाएगा तो 2 के क्यू आंसर आ गया। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया 2 के क्यू। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 के। व्हाट विल बी द पोटेंशियल इफ द अबव सेट अप कॉन्जिक्यूटिव चार्जेस हैव अपोजिट साइन। ये ऐसा ही क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी था। ठीक है, अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट बोल रहा है कि ये तो प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। उससे क्या होगा, बस आपका आर में फर्क आ जाएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव। उससे क्या होगा, आपका आर बस -1/2 हो जाएगा। आर -1/2 हो जाएगा तो आपने यहाँ पे आर की वैल्यू -1/2 करोगे, क्योंकि इसमें -1/2 मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ये तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, यानी -1/2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/2, यहाँ 3 लग जाएगा और 2 पर आ जाएगा। तो पहला तो आंसर 2 के क्यू था पहले का, और इसका क्या हो जाएगा 3, क्या हो गया मैंने, हाँ सॉरी 3 नहीं, 2/3 के क्यू। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 2/3 के क्यू। सेकेंड का 2/3 के क्यू और पहले का 2 के क्यू। ठीक है, तो पहला 2 के क्यू ही है, ये लिखा हुआ। ठीक है, के की वैल्यू कितनी है 2 के क्यू, अगर मैं लिखता हूँ तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये कट गया तो नीचे 2, तो 1 ये क्यू तो ऊपर है, Q/2 एप्सिलॉन, और इसमें 3/2 अपन ने बोलता है, सॉरी 2/3 के क्यू लिखा था अपन ने, पुट कर दो के की वैल्यू 2/3, के की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू, इससे ये कट गया तो ये कितना हो गया 1/6 क्यू पाई एप्सिलॉन, तो 1/6। ठीक है, तो इजी से क्वेश्चंस लग रहे होंगे, ये एक्सरसाइज इतनी टफ लग नहीं रही होगी। ठीक है, और ये कितने क्वेश्चन है इसमें टोटल, अपन ने कर लिए 13, क्वेश्चन और बाकी। और होमवर्क के लिए कितने हैं आपके पास, होमवर्क के लिए आपके पास बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 19 हो गए, 19 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये 19 क्वेश्चन आपको कल तक प्रैक्टिस करके आनी है, कल इसकी प्रॉब्लम्स लेके आओगे आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। सब सो तो नहीं गए, पर देख तो लूँ, क्या पता आधे बच्चे तो सो ही नहीं गए हों, क्लासेस ही नहीं छोड़ दी। उठे हुए हैं सर, उठे हुए हैं। सचिन लेट कैसे हो गया आज, सचिन सोया ही है, मतलब जवाब भी नहीं आ रहा, लगा के छोड़। ऋतिक समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? यस सर, आ रहे हैं। चलो चलते हैं, थोड़ा स्पीड फास्ट है क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल इतना कोई खास नहीं है, तो इसलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a charge q is distributed over two concentric hollow sphere of radii r and capital R, और capital R बड़ा है small r से, such that surface charge density are equal। अच्छा, चार्ज डेंसिटी इक्वल है, ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल एट कॉमन सेंटर। अब देखो क्या बोल रहा है, देखो एक स्फेयर ये है, येलो कलर से बना दिया, और इसका रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है, और एक और स्फेयर है जो इसके साथ में, इसके कंसेंट्रिक हैं, दोनों के सेंटर सेम है ये, और इसका रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, ओके, दोनों को चार्ज दिया आपने, चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टू कंसेंट्रिक हॉलो, दोनों को आपने चार्ज दिया, कितना क्यू,
Q में से कुछ चार्ज इसको दे दिया और कुछ चार्ज इसको दे दिया, यानी दोनों को बराबर बराबर चार्ज नहीं दिया। इस हिसाब से दिया कि दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है। जो चार्ज डेंसिटी होती क्या है, तो वो होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि चार्ज तो सरफेस पे आएगा। कुछ चार्ज तो इसके पास आ गया, ठीक है, कितना आ गया नहीं पता, मान लो इस पे मान लिया इसको चार्ज दे दिया Q और कुछ चार्ज इसको दे दिया। अब इसको कितना चार्ज दिया होगा जब उसको Q दे दिया, तो जो इसको चार्ज दिया होगा वो कितना दिया होगा Q माइनस Q। इसके पास तो Q माइनस Q चार्ज है, ठीक है, और इसके पास Q। अब इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा, इसके ऊपर वाले की, मान लो इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1। सिग्मा 1 क्या होगी, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, कितनी 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया सिग्मा 1। और इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2, मान लो इसकी चार्ज सिग्मा 2 कितनी होगी, Q माइनस Q, ये चार्ज फैला हुआ है कितने में, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब बोल रहा है दोनों की चार्ज डेंसिटी जो ये निकाली है ना, ये सेम है। ऐसे चार्ज दिए गए कि दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है, तो दोनों को बराबर कर दो, सिग्मा 1 को सिग्मा 2 के बराबर कर दो। सिग्मा 1 कितना है, Q अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और सिग्मा 2 कितना है, Q माइनस Q अपॉन 4 पाई स्मॉल आर, अरे हाँ आर स्क्वायर सही है, ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कट गया। अब रिलेशनशिप निकालो। अब एक काम करो, स्क्वायर रूट ले लूँ क्या मैं दोनों के लिए, मुझे Q और ये, चलो ऐसे ही कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर क्यू इक्वल्स टू आर स्क्वायर क्यू माइनस आर स्क्वायर स्मॉल क्यू, ठीक है। अब ये स्मॉल क्यू वाले टर्म्स एक साथ ले लो, तो आर स्क्वायर क्यू प्लस आर स्क्वायर क्यू इक्वल्स टू आर स्क्वायर कैपिटल क्यू। अब इनमें क्यू कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर क्यू, ये रिलेशनशिप आ गया। कोई सा ये क्यों निकल गया, छोटा वाला क्यों निकल गया, छोटा वाला क्यों कितना आ गया, छोटा वाला क्यों आ गया Q इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ गया छोटा वाला, ठीक है। ये समझ में आ गया कि सबको, किसी को दिक्कत तो बताओ। क्या किया हमने, बोला भाई एक कोई क्यू चार्ज था, दो कंसेंट्रिक स्फीयर थे, इस क्यू चार्ज को दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने। किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया कि दोनों की डेंसिटी सेम है, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज डेंसिटी होगी चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया में चार्ज फैलेगा। इसकी चार्ज, मान लो इसको क्यू दिया तो बचा हुआ चार्ज इसको दिया होगा क्यू में से, इसको कितना दे दिया होगा क्यू माइनस क्यू। अब इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, क्या बड़े वाले का, और छोटे वाले का क्यू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अभी आप किसी को भी क्यू दे सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है स्मॉल क्यू इसी को देना, ये तो एक वेरिएबल है। अगर मैं इसको x मानूंगा तो ये हो जाएगा q माइनस एक्स, और अगर इसको x दूंगा तो वो हो जाएगा q माइनस एक्स, तो आप तो जो भी है q माइनस क्यू जो भी हो जाएगा, ये कर दिया। दोनों डेंसिटीज को बराबर किया, इससे मेरे पास छोटे चार्ज और बड़े चार्ज के बीच का रिलेशनशिप आ गया। देखो छोटे चार्ज और बड़े चार्ज के बीच में रिलेशनशिप आ गया। अब मैं ये तो छोटा चार्ज आ गया, ये पता चल गया, और ये भी निकाल सकता हूँ इस बड़े, इस पे चार्ज कितना था, इस पे चार्ज कितना था q माइनस क्यू, तो q माइनस इस q की वैल्यू डाल दो, q आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब q तो कॉमन ले लिया, एलसीएम क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इधर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अब इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट गया, तो बड़े ये इसका वाला चार्ज भी निकल गया, ठीक है। इसका वाला चार्ज कितना हो गया, कैपिटल क्यू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो दोनों चार्ज निकल गए, इसका वाला चार्ज भी आ गया, इस पे चार्ज कितना है कैपिटल क्यू बड़ा वाला आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तो हो गया इसका चार्ज। और दूसरे कलर से लिख देता हूँ तो अलग से हाईलाइट हो जाएगा। ये तो हो गया इस वाले पे कितना चार्ज है, ठीक है। और छोटे वाले पे चार्ज कितना है, तो मैंने निकाल दिया यहाँ पे छोटे वाले का चार्ज कितना है, बड़ा वाला क्यू इस बार छोटा वाला आर स्क्वायर, और नीचे तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, नीचे तो दोनों के सेम है, ऊपर क्यू भी सेम है, बस यही फर्क है। तो अगर मैं डायग्राम पीछे वाले पेज पे आ जाऊँ, नेक्स्ट वाले पेज पे, तो मेरा डायग्राम यूँ हो गया कि एक ये है और एक ये है, ठीक है, और दोनों पे चार्ज कितना है, इस पे Q, ठीक है, और इस पे कौन सा था R, बड़ा वाला आर स्क्वायर प्लस आर, और इस पे कितना चार्ज आया, इस पे Q
क्यू छोटा वाला आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों के चार्ज आ गए, ये Q1 भी पता चल गया, अब मान लो इस पर चार्ज Q2 था, दोनों पता चल गया। आपको सेंटर पे पोटेंशियल निकालना। अब ये कितना पोटेंशियल बनाएगा सेंटर पे, तो ध्यान रखना हमने अंदर इनसाइड कितना बोला, जितना सरफेस पे होता है उतना ही, तो ये कितना होगा, इसका रेडियस r है, तो ये कितना पोटेंशियल V1 प्लस V2 होगा सेंटर पे पोटेंशियल, ठीक है ना, V नेट। और V2 कितना हो जाएगा, V1 कितना हो जाएगा, V1 मतलब इसकी वजह से, तो हो जाएगा K Q1 अपॉन R, और इसकी वजह से कितना होगा K Q2 अपॉन स्मॉल r। अब ये Q1 और Q2 की वैल्यू पुट कर दो, तो V नेट कितना आ जाएगा K, ठीक है, चलो K भी कॉमन ले लिया पहले। Q1 की वैल्यू कितनी है, K दोनों में कॉमन है ना, कॉमन ले लिया। Q1 की वैल्यू है Q R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। ये तो इसकी वैल्यू Q1 की डली, और इनटू ये वाला R तो आएगा ना, ये R, ये तो ये वाला R हुआ, और Q1 की वैल्यू डाल दी Q इंटू R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, प्लस Q2 की वैल्यू Q इंटू R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और इंटू ये स्मॉल r। अब देखो एक स्मॉल r से ये स्मॉल r चला जाएगा, ये कैपिटल R से कैपिटल R चला जाएगा। नीचे क्या बचा, नीचे बचा R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये भी कॉमन आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कॉमन आ गया। ऊपर क्या बचा, ठीक है, इधर बचा Q और कैपिटल R और Q और स्मॉल r, Q भी कॉमन आ जाएगा, तो आ गया K Q R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू R प्लस, तो ये है, ठीक है। थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन बट है इजी, ऐसा कुछ नहीं अगर आप सिस्टमेटिक चलो। वापस से क्या किया हमने, देखो पहले दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम थी, सेम किया चार्ज, तो ये चार्ज निकालते, छोटा वाला क्यों निकालते हैं, छोटा वाला क्यों कितना आ गया था, कहाँ गया छोटा वाला क्यों, हमारा ये आ गया, ये छोटा वाला क्यों आ गया। इस पे चार्ज कितना है Q माइनस Q, इस Q की वैल्यू जो छोटा वाला Q आया था इधर पुट कर दी, यहाँ पे रख दी, सॉल्व किया तो ये बड़ा वाला चार्ज भी सॉल्व होकर आ गया। बड़ा वाला चार्ज कितना सॉल्व होकर आ गया, ये बड़ा वाला चार्ज है, छोटा वाला कुछ फर्क नहीं था इसमें, ऊपर बस कैपिटल R स्क्वायर, इधर स्मॉल r स्क्वायर, बाकी सब सेम। अब यहाँ पे सेंटर पे पोटेंशियल निकालना था, सेंटर पे पोटेंशियल एक बार इसकी वजह से एक बार इसकी वजह से, ठीक है। याद रखें हम स्फीयर की वजह से पोटेंशियल पढ़ चुके हैं, हॉलो स्फीयर की वजह से जितना सरफेस पे होता है उतना ही होता है अंदर भी, किसी भी पॉइंट पे ले लो, चाहे यहाँ पे भी पूछता, इसके लिए नहीं, इसके लिए चेंज हो जाता। यानी अगर मैं यहाँ पे पूछता ना, तो यहाँ पे वही आंसर आता जो सेंटर पे है, क्यों, यहाँ पे भी ये उतना ही पोटेंशियल बनाता और ये भी उतना ही पोटेंशियल, ठीक है। तो आंसर यही होता जो अभी हमारा आंसर आया ना, तो ये आंसर समझ में आया। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था बट ये सॉल्व किया हमने। आगे ये K, ये तो आपको ये K हो गया आपका, यहाँ से ये पूरा 1 अपॉन ये तो हो गया K Q, नीचे R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और R प्लस R, ठीक है। तो नहीं गए, दो क्वेश्चन छोड़ दूं, नहीं तो आगे के क्वेश्चंस करोगे खुद, ये आगे करा दो पूरा आज ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब सब पढ़ना। अच्छा नहीं सर रहने दो। थक गए क्या, चलो ठीक है। तो अभी हमारे दो क्वेश्चन बच गए हैं, ठीक है, एक बार ट्राई करना, नहीं तो ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ये 14th वाला क्वेश्चन बचा है और ये 15th वाला बचा है, दो क्वेश्चन बचे, ये तो दो कराऊंगा ही, और 16th भी एक और 3 क्वेश्चन बचे हैं। ये क्वेश्चन एक बार ट्राई तो जरूर कर लेना, ठीक है, इजी होंगे, ज़्यादा टफ होंगे नहीं, बताने। बाकी ये प्रॉब्लम एक्सरसाइज करना है।